बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के संपत्ति ब्यौरा देने पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने सवाल खड़े किए। इस पर राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि बिहार के सभी मंत्रियों ने ईमानदारी पूर्वक अपना संपत्ति का ब्यौरा दिया। भारत सरकार के किसी मंत्री ने अभी तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया। देश में एक परंपरा है, एक कानून है, सभी को विवरण देना होता है। सुशील कुमार मोदी को प्रधानमंत्री मोदी की स्थिति पूछनी चाहिए। अगर संपत्ति की जानकारी देने वाला कोई भी व्यक्ति गलत जानकारी देता होता तो उसके लिए कोर्ट है और कोर्ट में जाकर उसके खिलाफ केस करे। अगर वह गलत होता तो उस पर कार्रवाई होगी। जो देश की संपत्ति लूटकर भाग गए व्यापारी, उनका संपत्ति लाने का वादा कहाँ चला गया। बीजेपी के लोगों के लिए बड़बोलापन अच्छा नहीं है। वहीं नियुक्ति पत्र को लेकर जगदानंद सिंह ने कहा कि जो नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है कागज का टुकड़ा नहीं है। हमारे नेता विश्वास दिला रहे हैं बिहार के युवाओं को कि बिहार सरकार का रोजगार देना सरकार की पहली प्राथमिकता है। बिहार के मंत्री ईमानदारी से अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे दिया। भारत सरकार के किसी मंत्रियों का ब्यौरा देते हुए मैं नहीं देखा। यदि यह देश में परंपरा नहीं, कानून हो, नियम हो या परंपरा हो, तो श्री मोदी जी को कहना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी आपकी स्थिति क्या है। उन लोगों ने तो ब्यौरा नहीं दिया। और एफिडेविट और संपत्ति के ब्यौरे के बाद असत्य का सहारा लेने वाला कोई भी नेता समाज के लिए बिल्कुल जहर का काम करता है। समाज के विश्वास को तोड़ करके अविश्वास की दीवार खड़ा करना किसी भी राजनीतिक आदमी के लिए बहुत बड़ा दोष है। कभी सुशील मोदी जी ये तो बताओ कि नरेंद्र मोदी जी का और देश के अरबों रुपया लूट करके लेकर के देश से भागने वाले व्यापारियों का संपत्ति वापस करने का वादा इस देश से कहाँ गया। बिहार के सभी मंत्रियों ने शपथ पत्र पर अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे दिया। अब आप बताओ, जो हैं विरोध कर रहे हैं, जो गिनती गिन रहे हैं, उनको ये तो बताना चाहिए कि कौन सी संपत्ति रह गई है और चले जाओ कोर्ट में। ये तो शपथ पत्र का एक ही है नियम और कानून इस देश में। यदि आपने गलत कुछ कहा तो आप अपराध करोगे, और अपराध के लिए साबित करने के लिए, केस करने के लिए न्यायालय के सिवा और कोई जगह नहीं है। इसलिए जनता के द्वारा ठुकराए हुए इस बिहार के लोग बहुत बड़बोलापन उनके लिए बहुत अच्छा नहीं है। पास अब जाते हैं शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटने के लिए, क्या होगा बिहार का? तेजस्वी यादव बिहार का ही होगा। यह एक कागज का टुकड़ा नहीं है जी, एक विश्वास की धरोहर है जो हमारे नेता इस बिहार को विश्वास दिला रहे हैं कि नौजवानों, हम जो कहते हैं वो करते हैं। 2 करोड़ वाले से पूछने के लिए जो प्रति वर्ष और 7 साल 14 करोड़ में वो क्या हुआ, इसका कहने के लिए कोई नहीं। लेकिन अभी 4 महीने की सरकार हर हफ्ते नियुक्ति पत्र बांटी जा रही है। और इसके साथ ये भी कहा जा रहा है ये शिक्षकों का, ये हमें स्वास्थ्य विभाग का, ये पुलिस की इतनी बड़ी हमारी वैकेंसीज है, हम इसको भर रहे हैं। नौजवानों, विश्वास करो, हम नरेंद्र मोदी की तरह असत्य बोलने वाले नहीं हैं, व्यापारियों की तरह लूट के इस भारत को भागने वाले लोग नहीं हैं। इसी बिहार में, इसी धरती पर हमारा जन्म हुआ है और हमें वादा जो हम करते हैं हमको उसको निभाना है। और ये लगातार प्रतिदिन या प्रति हफ्ते नियुक्ति पत्र, ये तो आश्चर्यजनक पहले भाजपा के लिए है कि आप भी तो रहे हो लंबी समय तक, तो नियुक्ति पत्र के कागज कहाँ रखे। लूटपाट करने वाले लोग सवाल मत उठावें। ये देश के नौजवानों के साथ धोखाधड़ी करने वाले लोगों के विश्वास को मत तोड़ो। एक नौजवान तेजस्वी आगे बढ़ कर के वादा किया है, निभा रहा है, सुनवाई भी कर रहा है, कार्रवाई के लिए भी आगे बढ़ कर के वो नौजवान काम कर रहा है। इसलिए नरेंद्र मोदी के जितने चेले हैं इस बिहार में, शांत उनको हो जाना चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं?
तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।